Hello learners, today I am going to discuss the topic of interpolation and extrapolation. So what is interpolation? The numerical techniques of estimating the value of unknown dependent variable on the basis of independent variable under some assumptions is called interpolation. अब हम example के through इस definition को समझते हैं. आपके पास ईयर्स गिवन है 1961, 1971, 1981, 1991 एंड 2001. इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्टूडेंट्स का नंबर दिया गया इन 1000, 44,000, 56, 71, 87 एंड 110. अब अगर आपको बोला जाए कि इस डेटा से आपको ईयर 1995 और इन 1985 आपको अप्रॉक्सीमेट करके बताना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे इन 1985 और इन 1995, तो यू कैन ईजिली फाइंड बिकॉज दैट वैल्यूज लाइज इन दिस इंटरवल फ्रॉम 1961 एंड टिल 2001. तो आप इजीली उस वैल्यू को फाइंड कर लोगे. बट इन एक्स्ट्रापोलेशन में क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन में अगर आपको बोला जाए कि आपने आफ्टर 2001 किसी ईयर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट इट बी 2005, या आपको 1961 से पहले किसी ईयर की वैल्यू फाइंड करके बतानी है, सपोज 1956, 1955, सो दैट इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन. इंटरपोलेशन मीन्स जो आपके इस इंटरवल के बीच में ही आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करेगी. अब आपको डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका स्टूडेंट एंड यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका ईयर. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू from above data. Here we can easily estimate the number of students for any year between 1961 and 2001, say 1997. तो उस टेक्निक को हम कहते हैं इंटरपोलेशन. एंड अगर आपको फोरकास्ट करना हो पॉपुलेशन का आफ्टर 2001 और बिफोर 1961, देन वी टर्म्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन. एंड आफ्टरवर्ड्स देयर आर मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन. सबसे पहले तो आपका है मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड डिफरेंस. आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस. बट उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट आर फाइनाइट डिफरेंसेस. फाइनाइट मीन्स जिस वैल्यू की कोई बाउंड्री है, इट इज़ फाइनाइट, यू कैन काउंट दैट. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जैसे सपोज एग्जाम्पल जनरलाइज्ड वे में कैसे है कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसको टैबुलेट किया गया, मीन्स एक टैबुलर फॉर्म में दिया गया है एट n-1 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स एज अंडर. इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है अगर फर्स्ट वैल्यू 5 है और 5 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट वैल्यू आपकी 10 होगी, देन 15 होगी, जैसे कि आपने टेबल में देखा था 1961, 71, देयर वॉज ए डिफरेंस ऑफ 10 पॉइंट्स इन ईच. जैसे ये जनरल टेबल है आपका. सबसे पहले आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स ज़ीरो, देन आपका जो x1 होगा उसमें क्या होगा x0 प्लस h क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. सपोज h आपका अगर 5 है तो 0 प्लस 5 इज़ 5, देन अगेन it will be 10, then 15 and 20 and so on. And here is your dependent variable y0, y1, y2 and till so on up to yn. So first difference is your forward difference. So here is the table for the forward difference. जब आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया तो उसमें आप फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे मेथड ऑफ इंटरपोलेशन यूज़ करोगे. सबसे पहले आपको x की वैल्यूज़ टेबल से लिख लेनी है, देन आपको y की वैल्यूज़ लिख लेनी है कॉरस्पॉन्डिंग टू x, देन आपको डेल्टा yx फाइंड करना है. x हेयर गेटिंग चेंजेस टू 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन. सबसे पहले जब डेल्टा y आपने फाइंड करना है उसका मतलब है कि आपने y1 में से y0 को माइनस करना है. जब डेल्टा y1 फाइंड करना है मतलब y2 में से आपको y1 माइनस करना है. डेल्टा y2
y3 माइनस y2 एंड सिमिलरली डेल्टा y3 y4 में से y3 माइनस करना है। नेक्स्ट लेवल पर आकर आपके ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें क्या है आपका डेल्टा स्क्वायर, फिर डेल्टा क्यूब, फिर डेल्टा 4। इट डिपेंड्स ऑन आपके टेबल में कितनी वैल्यूज़ हैं एंड कहाँ तक आपको फाइंड करना पड़ेगा। इन डेल्टा स्क्वायर में आपका क्या है कि जो अब आपकी वैल्यू ये वाली आपने फाइंड की है इन द प्रीवियस कॉलम, अब इनका माइनस होगा। डेल्टा y1 माइनस y0, फिर डेल्टा y1 का स्क्वायर जब निकालेंगे डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, फिर डेल्टा स्क्वायर y2 निकालेंगे तो डेल्टा y3 माइनस y2। देन डेल्टा क्यूब जब निकालेंगे आप तो डेल्टा क्यूब, डेल्टा स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। देन क्यूब निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0, देन डेल्टा क्यूब y1 निकालेंगे तो डेल्टा स्क्वायर y2 माइनस डेल्टा स्क्वायर y1 एंड एट द एंड डेल्टा 4। सिमिलरली आपको फाइंड करना है जितनी देर तक यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती। So this is the case for forward difference. Similarly, you can find the backward difference. Forward difference हम तब यूज़ करेंगे जब हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए दी है विच इज़ इन द फ्रंट, नॉट एट द बैक ऑफ द टेबल। जैसे 1961, 1971, 1981, 1991 लेट इट बी। तो अगर आपको 1965 दिया या 1975 दिया है तो वो फॉरवर्ड मेथड फॉलो करेगा। अगर आपको वैल्यू दी गई है नियर अबाउट लास्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप बैकवर्ड डिफरेंस को फॉलो अप करेंगे। बैकवर्ड के लिए आपका ऑपरेटर जो है डेल्टा वाला वो थोड़ा रिवर्स हो जाएगा। फॉरवर्ड के लिए आपने देखा ये वाला ऑपरेटर था अपर ट्रायंगल, यहाँ पे अब आपका रिवर्स का ट्रायंगल लोअर वन। सो सिमिलरली आपको टेबल में से x वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है, y वाली लिख लेनी है। देन कम्स योर डेल्टा y1, y2, y3, y4। Similarly y1 minus y0, y2 minus y1, y3 minus y2, y4 minus y3। अगेन आपका डेल्टा स्क्वायर y(x) में आपका y2 आप लिखेंगे, वहाँ पर आपका y1 था, यहाँ पे y2 है। डेल्टा y2 माइनस y1, फिर आपका डेल्टा स्क्वायर y3 आएगा। इसको फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा y3 माइनस y2 करना पड़ेगा। इसको फाइंड करने के लिए इसको माइनस इसको करना पड़ेगा। देन सिमिलरली जब आप क्यूब निकालेंगे तो क्यूब में भी सेम प्रोसीजर है। डेल्टा क्यूब y3 करने के लिए y3 माइनस y2 करना पड़ेगा और डेल्टा 4 निकालने के लिए 4 माइनस 3 करना पड़ेगा। एंड एट द एंड डेल्टा रेज टू पावर 4 है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप डेल्टा क्यूब y4 को माइनस करेंगे फ्रॉम डेल्टा क्यूब y3। सो दिस इज़ द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। द लास्ट ऑपरेटर इज़ योर डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम डेजिग्नेट करते हैं ये सिंबल डेल्टा और बीच में एक लाइन। सिमिलरली टेबल से आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है x की एंड y की। उसके बाद आपको फाइंड करना है डेल्टा y0। y0 को फाइंड करने के लिए आपने y1 में से y0 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय आपको x1 में से x0 को भी माइनस करना है। सिमिलरली डेल्टा y1 के लिए आपको y2 माइनस y1 करना है और x2 माइनस x1। सिमिलरली डेल्टा y2 के लिए आपको डेल्टा y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2 करना है। फिर y3 के लिए आपको y4 माइनस y3, x4 माइनस x3 करना है। जब आपने स्क्वायर वैल्यूज़ कंप्यूट करनी है डेल्टा की डिवाइडेड डिफरेंस की तो आपको डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, x2 माइनस x0। अब आपको दो का डिफरेंस लेना है। पहले आप एक का डिफरेंस लेकर चल रहे थे x1 माइनस, अब आपको x2 माइनस x0, देन x4 माइनस x2, x3 माइनस x1, 2 का डिफरेंस आप लेकर चलेंगे। फिर देन थर्ड जब आपकी कॉलम आएगी अब 3 का डिफरेंस शुरू कर देंगे, x3 माइनस x0, x4 माइनस x1 एंड सिमिलरली एट द एंड x4 माइनस x0, 4 का डिफरेंस आएगा आपका। एंड ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये सिमिलरली चलती जाएंगी अकॉर्डिंग टू प्रीवियस मेथड्स कि आप डेल्टा स्क्वायर y1 से y0 माइनस करेंगे। सो दिस इज़ द वे यू कैन कंप्यूट divided difference table. So these are all the operators for the interpolation. So in the next video I will discuss the Newton's method for interpolation with equal intervals and with unequal intervals. So stay tuned with the